जोहान्सबर्ग में हुए G20 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों ने भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को फिर साबित किया है। हर तस्वीर में विश्वास, संवाद और साझेदारी की झलक दिखी। G20 समिट में पीएम मोदी की दमदार भूमिका देखकर यह माना जा रहा है कि अब भारत की ग्लोबल साउथ की आवाज है। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की जोरदार वकालत की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G20 समिट का बहिष्कार किया, लेकिन समिट ने ट्रंप को नजरअंदाज कर दिया। जोहान्सबर्ग में जब आखिरी दिन की बैठक शुरू हुई, अमेरिका की कुर्सी खाली थी और अब इस खाली कुर्सी ने पूरी दुनिया को एक ही मैसेज दिया है, G20 आगे बढ़ेगा, चाहे कोई साथ रहे या फिर ना रहे। मोदी का ग्लोबल मिरर, G20 समिट में वर्ल्ड लीडर। दुनिया में इंडिया की धमक, मोदी के विजन की गूंज। दोस्ती, डिप्लोमेसी साथ साथ आतंकवाद को करारा जवाब। ड्रग टेरर फंडिंग पर प्रहार, मोदी का हर फैसला धमाकेदार। पीएम मोदी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड लीडर के रूप में चमक रही हैं। एक ऐसा ग्लोबल लीडर जिसके आगे दुनिया के ताकतवर नेता नतमस्तक होते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं, मोदी को गले लगाते हैं, मोदी का सम्मान करते हैं। और यह तस्वीर बताती है कि किस तरह नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है। यह सिर्फ पावर पॉलिटिक्स नहीं बल्कि दुनिया को एक सूत्र में बांधने की वो इच्छा शक्ति है जो सिर्फ पीएम मोदी के पास है। ये ग्लोबल लीडरशिप सिर्फ शक्ति की नहीं, भरोसे, सम्मान और साझा भविष्य की गारंटी है। और मोदी इस रूप में सच्चे वर्ल्ड लीडर के रूप में उभर रहे हैं। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 समिट के आयोजन में उस शख्सियत पर दुनिया की नजरें थी जिसके फैसले दमदार होते हैं और विजन एकदम क्लियर, जिनका डिप्लोमेसी के मामले में कोई सानी नहीं, फिर वो चाहे अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो या फिर दुनिया के बाकी देश। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में इस बार G20 के मंच से एक बार फिर दुनिया ने पीएम मोदी की धाक देखी। जोहान्सबर्ग से पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को एक संदेश दिया है। G20 समिट में शामिल हुए वर्ल्ड लीडर के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि भारत अब दुनिया का भरोसेमंद चेहरा है। G20 के मंच पर पीएम मोदी ने फिर साबित किया कि नेतृत्व सिर्फ पद से नहीं, व्यक्तिगत से भी बनता है। नरेंद्र मोदी विजन, वर्ड्स कॉन्फिडेंस। दुनिया भारत में G20 का भव्य आयोजन देख रही है और अब अफ्रीका में भी G20 का आयोजन दुनिया देख रही है। लेकिन इस आयोजन में पूरी दुनिया का फोकस पीएम मोदी पर ही दिखाई दिया। ये पहली बार है जब G20 समिट किसी अफ्रीकी देश में आयोजित किया गया और लगातार चौथी बार ये ग्लोबल साउथ में आयोजित किया गया। इन सब के बीच भारत की भूमिका और भी दमदार दिखाई दी। अमेरिका यूरोप की दादागिरी,
G20 लीडर्स ने खत्म कर दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G20 समिट का बहिष्कार किया, लेकिन समिट ने ट्रंप को नजरअंदाज कर दिया। जोहान्सबर्ग में जब आखिरी दिन की बैठक शुरू हुई, अमेरिका की कुर्सी खाली थी और इस खाली कुर्सी ने पूरी दुनिया को एक ही मैसेज दिया, G20 आगे बढ़ेगा, चाहे कोई साथ रहे या ना रहे। दुनिया समझ रही है कि इस G20 में शक्ति बदल रही है, समीकरण बदल रहे हैं, मेजबान देश मजबूती के साथ खड़ा हो रहा है और वैश्विक राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां हर निर्णय सिर्फ अमेरिकी मर्जी से नहीं चलता। अमेरिका के दबाव के चलते जिस घोषणा पत्र के पास होने पर संशय था, उसी ड्राफ्ट को आज सभी देशों ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। G20 समिट में भारत के सामने वो ऐलान हो गया जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। इतना ही नहीं, अमेरिका के लिए G20 से वो बड़ी खबर सामने आई जिसने ट्रंप को हिलाकर रख दिया। दरअसल अमेरिका के बायकॉट के बावजूद G20 समिट में एक बड़े फैसले पर मुहर लग चुकी है और ऐसा बहुत कम होता है जब G20 समिट की परंपरा को तोड़ा गया हो। तो आखिरकार G20 समिट से पीएम मोदी के सामने साउथ अफ्रीका से ट्रंप को कौन सा सख्त संदेश दे दिया है, पहले आपको वो बताएंगे, फिर आपको बताएंगे कि G20 समिट में ऐसा क्या हो गया कि भारत की सभी देश तारीफ करने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बायकॉट के बावजूद G20 समिट के पहले ही दिन यानी शनिवार को सभी सदस्य देशों ने दक्षिण अफ्रीका के बनाए गए घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया है। दक्षिण अफ्रीकी अध्यक्षता ने अमेरिकी अधिकारी को मेजबानी सौंपने के प्रस्ताव को नकार दिया। अफ्रीकी राष्ट्रपति रामाफोसा ने G20 की अगली अध्यक्षता खाली कुर्सी को सौंपी है। इस बार G20 के समिट में दो बड़ी परंपराएं टूट गई और यही वजह है कि यह बैठक ऐतिहासिक रूप से अलग मानी जा रही है। पहली परंपरा मेजबानी सौंपने की दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा है। वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों के बीच में किसी साझा बयान पर सहमत होना बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने स्पष्ट किया कि बाकी 19 देशों ने बिना किसी मतभेद के दस्तावेजों को स्वीकार किया। रामाफोसा ने यह भी कहा कि अमेरिका के न आने का मतलब ये नहीं कि दुनिया ठहर जाएगी। G20 का उद्देश्य सामूहिक सहमति के साथ आगे बढ़ना है। पीएम मोदी ने G20 समिट के पहले दिन 2 सेशन को संबोधित किया। पहले सेशन में उन्होंने वैश्विक चुनौतियों पर भारत का नजरिया दुनिया के सामने रखा। पीएम मोदी ने पुराने डेवलपमेंट मॉडल के मानकों पर दोबारा सोचने की अपील की। उन्होंने कहा कि पुराने डेवलपमेंट मॉडल्स ने रिसोर्सेज छीने, इसे बदलना जरूरी है। वहीं समिट के दूसरे सेशन में पीएम मोदी ने जलवायु परिवर्तन, G20, सैटेलाइट डाटा पार्टनरशिप और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर बात की। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने G20 समिट में 3 और बातों का भी जिक्र किया। पहला, वैश्विक पारंपरिक ज्ञान भंडार। इसका मकसद दुनिया के लोक ज्ञान, पारंपरिक चिकित्सा और सामुदायिक प्रथाओं को एक साथ लाना है। दूसरा, अफ्रीकी स्किल इनिशिएटिव। अफ्रीकी युवाओं के लिए कौशल विकास, ट्रेनिंग और रोजगार के नए अवसर को बढ़ाने की योजना। तीसरा, ड्रग टेरर एक्सेस के खिलाफ इनिशिएटिव। पीएम मोदी ने इसे अहम बताते हुए कहा कि ड्रग तस्करी, अवैध पैसों का नेटवर्क और आतंकवाद की फंडिंग आपस में जुड़े हुए हैं। पीएम मोदी के मुताबिक इस फ्रेमवर्क में ड्रग नेटवर्क पर सख्त चोट की जा सकेगी और आतंकवाद की फंडिंग को भी रोकने में कामयाबी मिलेगी। G20 समिट के दौरान दिल्ली में 2023 के 18वें G20 घोषणा पत्र की सभी सदस्य देशों ने सराहना की। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण, जलवायु परिवर्तन फंड और डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देने की बिंदुओं पर भी समीक्षा कर नए फैसले किए गए थे। तो वहीं यूएन यानी कि सुरक्षा परिषद का विस्तार कर भारत को भी जगह दिए जाने पर प्रस्ताव पारित हुआ। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी,
जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जय म्यंग, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, अंगोला के राष्ट्रपति जुआवो मैनुअल गोंजाल्वेस लोरेंको। इसके अलावा सिंगापुर, वियतनाम के पीएम ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जोहान्सबर्ग में G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी मीटिंग के बाद फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने शुक्रिया अदा किया और भारत फ्रांस रिश्तों की मजबूती को फिर से पक्का किया। मैक्रोन ने कहा, शुक्रिया मेरे दोस्त प्यारे नरेंद्र मोदी, जब देश एक साथ आगे बढ़ते हैं तो वे और मजबूत होते हैं। हमारे देशों के बीच दोस्ती अमर रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी तरफ से इस मीटिंग को एक मजेदार बातचीत बताया और कहा कि भारत फ्रांस के रिश्ते दुनिया की भलाई के लिए एक ताकत बने हुए हैं। ये सिर्फ कूटनीति नहीं, ये दिलों का रिश्ता है जो पीएम मोदी के दिल से जुड़ता है। दुनिया का मंच कोई भी हो, पीएम मोदी से वर्ल्ड लीडर्स की मुलाकात में गर्मजोशी दिखाई देती है और ये नरेंद्र मोदी की दुनिया में बढ़ती धाक और उनकी दमदार इमेज की बदौलत है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।